रेस्पेक्टेबल माय डियर फ्रेंड, आज के इस सेशन में अपन यूपी कांस्टेबल 2023 के बारे में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे और इस एग्जाम को लेकर के अपने को क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, उनको लेकर डिस्कस करेंगे। अब हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। यानी सबसे पहले इस एग्जाम का पैटर्न आप सब जानते हैं। जिन स्टूडेंट ने इस एग्जाम को लेकर प्रिपरेशन के लिए यानी जनरली जो है ये एग्जाम काफी टाइम बाद आया है। पिछली बार वैकेंसी कंटिन्यूस थी, इस बार वैकेंसी है यानी 2019 के बाद में वैकेंसी वापस 23 में आई है और वैकेंसी काफी बड़ी वैकेंसी है। इस वैकेंसी में अपने जो है यानी यूपी कांस्टेबल में अपना जो पोर्शन है वो आप सब जानते हैं कि ये एग्जाम आपके 4 फेरे में है। ठीक है, यानी इसमें अपन कह सकते हैं इस एग्जाम टोटल 150 क्वेश्चन है। उन 150 क्वेश्चन को 4 भाग में डिवाइड किया गया है और जिसमें सबसे पहले अपन जान सकते हैं जीके जीएस के हिसाब से, और उसके बाद आपकी जो है हिंदी है, और उसके बाद अपन कहें तो मैथ्स है, और मैथ्स के बाद में आपकी रीजनिंग है। ठीक है, ये जनरली बात कहें तो इस टाइप से है। ठीक है, जीके, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, जनरली सब चीजें आप जानते हैं। और लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ये 38 क्वेश्चन है, इसके 37 है, इसके 38 क्वेश्चन है और इसके 37 क्वेश्चन है। और इससे पहले वाला जो एग्जाम था वो एग्जाम मैंने खुद ने दिया है, इसलिए मैं इस एग्जाम को लेकर के आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा। तो देखो, ये जो आपका जीके का पोर्शन है ये, और अब इन दोनों पोर्शन को पहले बात करते हैं, इनको आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और इस प्रकार से मैं दोनों पॉइंट को लेकर आपको डिस्कस करूंगा एक प्रॉपर आपको गाइडेंस के हिसाब से। ठीक है, अब ये दोनों पोर्शन ऐसे हैं जिसमें आप 95% प्लस स्कोर आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप जानते हैं कि मैथ और रीजनिंग का ऐसा पोर्शन है जिसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और हिंदी भी इस प्रकार देखें तो अच्छा है। बाकी जीके में एवरेज स्टूडेंट हैं और वो भी आपके जीके में चलेंगे, लेकिन इन तीनों पोर्शन में आपके ऐसे स्कोर हैं तो आप मान के चलते हो आपका 100% सिलेक्शन है। अब देखो, इन पॉइंट को देखते हैं। अब मैथ को आपको सबसे पहले लेते हैं मैथ को किस प्रकार पढ़ना है। मैथ में आप चाहे आपने कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रखा है और एक उस कोर्स को और उसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज, ये दोनों चीजों को आपको कंबाइन लेकर चलना है मैथ और रीजनिंग में। ठीक है, और मैथ और रीजनिंग जो है आपके हैं, इन दोनों पोर्शन को देखते हैं। और ये आपके जैसे अब मैथ में आपने कोई भी से एक टॉपिक लिया, टाइम एंड वर्क। ठीक है, इस टॉपिक को किया, फिर आपको जो है इन दोनों को देखें तो इन दोनों को आपको करने के लिए इन चारों के कंबाइन जो आपको टेस्ट से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यानी टेस्ट आपको देना है जिससे जो आपने पढ़ा है उसकी स्पीड जो आपके वो टेस्ट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अब देखो मैथ और रीजनिंग का दोनों का जो पोर्शन है, इस पोर्शन में सबसे पहले आपने टॉपिक इसका किया और इसका भी एक टॉपिक किया। ठीक है, और अब इसके बाद में टेस्ट दोगे तो ये क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, और रिपीट क्वेश्चन होंगे तो इन क्वेश्चन करोगे तो आपके टेस्ट में जब आपने सिलेबस आपका मान लो एवरेज 50% सिलेबस है तो भी आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चलने लग जाएगा कि मैंने इस टॉपिक को पढ़ा, उससे कितने क्वेश्चन आने लगे। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग है, इन दोनों पोर्शन को आप सबसे पहले कोई भी आपने टीचर का बैच ज्वाइन कर रखा है या आपने कोई बुक पढ़ रहे हैं उनसे सबसे पहला सब्जेक्ट आपके दोनों हैं, यानी इनके अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट करो, फिर इनकी प्रैक्टिस आपके टेस्ट के साथ करो। और ऐसे नहीं कि पर्टिकुलरली आप इनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे या इनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, उनके बजाय आप पूरा कंप्लीट टेस्ट ज्वाइन करो जिसकी आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, और हिंदी में इसी टाइप से जो आपकी हिंदी का जो सिलेबस है वो इस टाइप से आप इनके साथ जो है हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करो। और जीके का पोर्शन है उसको डेली आप फिक्स टाइम दो, इतने टाइम अपने को जीके पढ़ना है और जो भी सब्जेक्ट उनको पढ़ना है, ज्यादा ध्यान आपको देना है इन तीनों सब्जेक्ट पे। ठीक है, अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ आपको इनमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप इसमें 80 स्कोर करो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपका है कि आप इसमें पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट करो। ठीक है, अब एग्जाम बहुत नजदीक है तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ में आप इन पॉइंट हैं इनके साथ में टेस्ट प्रैक्टिस जो आपके टेस्ट हैं वो टेस्ट जरूर दें। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करो, उनके टेस्ट दो। और ऐसे नहीं आप दिन में देखते हो कि मैं टेस्ट दे रहा हूँ जिसमें आपके जो है जो टाइम है वो आपके ऐसे लग रहे हैं कि 2 घंटे आपने टेस्ट में खराब कर लिए। नहीं, ये 2 घंटे आपने इस जो सब सिलेबस का पढ़ रखा है उसको साथ में रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो इनको आप टेस्ट के साथ टेस्ट दो, उसके जो भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चन जो आपने किए हैं, जैसे मैथ रीजनिंग क्वेश्चन आपको बताइए तो मैंने कर लिए, नहीं हुए या रॉन्ग हुए उन क्वेश्चन को जरूर देखो, नहीं कि बाकी आपको पूरा टेस्ट पेपर देखना एक बार वापिस सॉल्यूशन के हिसाब से। ठीक है, अब देखो
ये जो सिलेबस है इनको आपके हिसाब से आपने जो भी नोट्स बना रखे हैं, नहीं तो आप किरण की जो प्रीवियस ईयर की बुक है उनको जरूर फॉलो करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन वो जनरली रिपीट होते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, अब आपको बता रहा हूँ आपका टाइम टेबल किस प्रकार होना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है। देखो, मॉर्निंग से लगा करके इवनिंग तक आप पूरे आपके टाइम टेबल को 4 स्लॉट में डिवाइड करो। ठीक है, अब ये जो स्लॉट है इसमें जैसे आपको लगता है मैथ और रीजनिंग कोई भी एक सब्जेक्ट आप लो, इसको उस टाइम लो कि या तो दोपहर में या इवनिंग में। ठीक है, शाम को सोते वक्त जो टाइम होता है उस टाइम में, या अब मॉर्निंग में आपको चाहे उठते ही उन सब्जेक्ट को पढ़ना जो आपका वीक है। ठीक है, जैसे आप जनरली जीके को पढ़ रहे हो तो जीके को उठते ही पढ़ो, एक बार रिवीजन करो जीके का, उसके बाद आपके टाइम में हिंदी, उसके बाद रीजनिंग या मैथ कोई भी ले सकते हो। ठीक है, अब इनको आपने किया, उनके बाद में आप टेस्ट देने का एक शेड्यूल फिक्स करो। आप अगर इवनिंग में टेस्ट दो या दोपहर को दो, यानी आपको टेस्ट देना है, डेली एक टेस्ट आपको जरूर देना है। इस प्रकार एग्जाम में लगभग आपके 40 डेज मान के चलो, तो 40 डेज के हिसाब से आपके जो है टोटल 40 टेस्ट है, यानी एवरेज 30 टेस्ट तो आपको देने ही है। ठीक है, अब इस टाइम टेबल अकॉर्डिंग चारों को बराबर टाइम दो, ऐसे नहीं कि इसको ज्यादा टाइम, इसको चारों को इक्वल टाइम दो, और फिर इन सब चारों सब्जेक्ट को आप पढ़ो और साथ में टेस्ट दो। टेस्ट से आपको आकलन होता जाएगा कि मेरी क्या स्थिति है। जनरली टेक्स्ट बुक का भी टेस्ट अच्छे हैं और इसके अकॉर्डिंग अब देखो, अब एग्जाम की डेट आप सबको पता है कि एग्जाम इस अकॉर्डिंग तो फरवरी में एग्जाम डिसाइड है, लेकिन जो भी न्यूज आएगी वो आगे जो अपने पे डिपेंड नहीं है कि एग्जाम है वो बोर्ड को करवाना है। ठीक है, अपने को बस इनकी तैयारी करनी है। इनके हिसाब से देखें तो मेरा मानना है कि हिंदी का जो सिलेबस है वो एक शॉर्ट सिलेबस है। ठीक है, और ये सिलेबस है एक बार आपने पढ़ रखा है इनको थोड़ा बहुत, तो भी इनको रिवीजन करोगे तो आपके ये तीनों सब्जेक्ट हैं, इन तीनों सब्जेक्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और इन तीनों को मिला करके आपके 80% जिस दिन आपके मार्क्स आएंगे इन तीनों में, तो आप मान के चलो आपका 100% सिलेक्शन है। और जीके सबके एवरेज होते हैं, लेकिन अच्छा जीके के कमांड है तो उनमें अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी जनरली मान के चलता हूँ इन तीनों आपके 80% स्कोर है तो आपका श्योर सिलेक्शन है। तो अब देखो, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो आपका जो है ये चारों सिलेबस है, इनको पहले सिलेबस करना है आपको। सबसे पहला काम सिलेबस करो। सिलेबस करने के बाद प्रीवियस ईयर के जो भी एमसीक्यू हैं उन टेस्ट पेपर के हिसाब से, अब एमसीक्यू प्रीवियस ईयर दो टाइप से आते हैं। जैसे हिंदी का आपने पहले सिलेबस कर लिया थ्योरी के हिसाब से, फिर उस टॉपिक वाइज आपने शुरू मान लो टॉपिक किया, एक टॉपिक किया, उस टॉपिक का जो आपके प्रीवियस ईयर एमसीक्यू यानी जिसको पीवाईक्यू यानी पीवाईक्यू है, इस टॉपिक के उस टॉपिक के पीवाईक्यू करो जो पिछले साल आ रखे हैं जो एग्जाम उनमें। इसी प्रकार मैथ रीजनिंग में भी इनको आप फॉलो करो, जिससे आपके जितने भी पिछले सालों के क्वेश्चन है वो आपके जरूर हो जाएंगे, और उनके बाद आप टेस्ट दें। ठीक है, और ये जो टेस्ट है ये आपके बिल्कुल पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको ये स्टडी फॉलो करनी है, सिलेबस करो, एमसीक्यू साथ में देर, उसके साथ आप टेस्ट को दो। ठीक है, ये तीन स्ट्रेटेजी के साथ आपको काम करना है। और एग्जाम आपको पता है कि इस प्रकार एग्जाम डेट अभी दी है वो तो बिल्कुल नजदीक है, और इसके अकॉर्डिंग 30 टेस्ट तो कम से कम आप देंगे। और मैंने खुद ने जो है कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, उनमें मेरे 138 क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, 150 में से। और जो भी आपके फ्रेंड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं जरूर इस चैनल को फॉलो करें, और जो भी कांस्टेबल से संबंधित जो भी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। और इनके प्रीवियस ईयर की जो है एमसीक्यू सीरीज है वो जल्द शुरू करूंगा, जिसमें आपके एमसीक्यू होंगे, वो एमसीक्यू होंगे जो पिछले सालों में आ रखे हैं। ठीक है, और आज के सेशन में अपन इन बातों को लेकर डिस्कस किया। थैंक यू डियर फ्रेंड।